जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वैशाली के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई चिराग जिंदाबाद। अच्छा मैडम, एक हमारा सवाल है कि जी को के विरोध का भी सामना करना पड़ा है और वह जगह जगह माफी मांगते हुए भी दिखाई दिए हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा उनसे? कहीं माफी नहीं मांगी है। अब विरोध क्या, चुनाव में तो विरोध होता है, जो जीतल रहता है उसका विरोध होता है, क्योंकि सिखा करके विरोध करवाता है लोग, ऐसा कहीं माफी नहीं मांगी। जनता का यह कहना था कि वो जनता के बीच में नहीं आई हैं, लेकिन मोदी के नाम पर मजबूरन वोट देना है, तो इस पर आगे वीणा देवी जी से क्या अपील करना चाहिएगा एक कार्यकर्ता के नाते? सभी जगह गई हैं, ये विरोधी हवा बनाए हुए हैं, ये कहीं नहीं गई हैं, सभी जगह गई हैं, जिसका फल स्वरूप आपके सामने है। अभी वीणा दी सबके बीच में गई है, वीणा दी कोई क्षेत्र में जगह नहीं छोड़ी है। चलिए, और कुछ लोग हैं, क्या कहिएगा भैया? ये जो है सो वैशाली के जनता को धन्यवाद दिया जाएगा और मोदी जी का क्रियाकलाप जो ऐसा था जिसके हम सभी जो है सो सफल हुए हैं। चलिए, क्या कहिएगा भैया, जीत पर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा है, मोदी जी सबसे नंबर 1 में आते हैं, उनके नाम पर जो हुआ है, जो सोचने वाला बात ही नहीं था। मोदी ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा कहाँ इनको? अच्छा, यहाँ के जो सांसद हैं वीणा देवी जी, क्या लगता है आगे आप लोगों का मान सम्मान मिलेगा उनसे? बहुत मान सम्मान मिला है, पहले भी सांसद थे, अभी भी बनाए, मान सम्मान मिला तभी तो बनाया है। हम सहनी समाज से आते हैं, सहनी समाज मुकेश सहनी को हम लोग नेता मानते हैं, तो ये सब सीट से सहनी का चला गया कैसे? ये तो एक बहुत बड़ी बात है, आपने एक प्रतीक दिया है, कहीं ना कहीं से वो अति पिछड़ा का हो या जो भी नरेंद्र मोदी के नाम के विश्वास का हो या वीणा देवी से लगाव का हो, कि आप सहनी समाज से होते हुए भी वीणा देवी को, नरेंद्र मोदी जी को या नीतीश कुमार जी को या चिराग पासवान जी को अपना नेता माना है, तो क्या उस तरह से आपको बेनिफिट या उस तरह से सम्मान भी तो मिलना चाहिए? हाँ, सम्मान मिलता है, मिलेगा, हमको आशा विश्वास है कि मेरे तेजस्वी जो आपको क्या कहते हैं, चिराग पासवान जैसे नेता युवा में समाज में सबसे अच्छे नेता है। मुकेश सहनी क्या कभी उसमें पलटी मार देते हैं और अपना टिकट लेकर के बेच देते हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात भाई साहब का है, ये सहनी समाज से हैं, इनका कहना है कि मुकेश सहनी जो है पैसों के लिए राजनीति करते हैं, वो किसी भी पार्टी से गठबंधन तो करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको सीटें मिल जाती है वैसे ही उस सीट को वह पैसा से बेच लेते हैं। और आगे कुछ लोग हैं, मुखिया जी थोड़ा सा क्या कहिए? ये हरदी पंचायत के मुखिया जी हैं और बहुत ही जुझारू हैं और ये लगातार जो है जनता के बीच में रहते हैं और इनसे, ये वीणा देवी जी के कैंप पर बैठे हुए हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं, क्या कहिएगा मुखिया जी? ये जीत जो है ना, मोदी जी और नीतीश कुमार की जीत है और एनडीए का जो कार्यक्रम जो हुआ है बिहार के अंदर, सुशासन की जो सरकार है, उसी का यह रिजल्ट है। कुछ लोग जिस तरीके से विरोधाभास कर रहे थे और उस विरोध को एक्सेप्ट भी वीणा देवी जी कर रही थी, और आप एक ऑनेस्ट कार्यकर्ता हैं, जुझारू कार्यकर्ता हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जनता का दुख को आप अपना दुख मानते हैं, वैसे परिस्थिति में आपने सांसद महोदया को क्या कहिएगा? देखिए, एक तरफ ईमानदार आदमी था और एक तरफ बाहुबली था। इस चीज़ को जो है मुजफ्फरपुर जिला का पूरे नॉर्थ बिहार जानता है कि वीणा देवी का चुनाव किससे था, कौन क्या है नहीं है, ये विशेष कहने की जरूरत नहीं है। यह जीत जो हुआ है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का सुशासन की जीत हुई है। और वीणा देवी जो है जिस महिला है, कैसा भैया, जिस विभाग में जाइए भ्रष्टाचार है। कृष्ण जी महाभारत में कहते हैं पांडव से कि आपके तरफ कहाँ धर्म है, तो उसी प्रकार आपके शासन का कहाँ सुशासन है? जिस विभाग में जाइए भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और वैसे परिस्थिति में उसको आप सुशासन कैसे कह सकते हैं? देखिए, सरकार तो हर एजेंसी लगा के रखी हुई है, आपको सरकार बोल रही है किसी को 1 रुपया नहीं दीजिए, आप जो है अपने लालच में गलती अफसर से करवाने के लिए पहले उसको जाके पॉकेट में पैसा डाल देते हैं। यह दोष सरकार को तो नहीं है, एक नीतीश कुमार एक नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं? वह जो है जो गरीब जनता के लिए किए, कोरोना काल से अभी तक जो गरीब जनता के लिए किए, आज उसी का रिजल्ट है जो हम आज तक इतिहास गवाह है। स्वतंत्रता के बाद कोई भी ऐसा शासन नहीं हुआ होगा जितना आपके नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के शासन में जनता लुटा रही है।
डायरेक्ट किसी भी वह थाना पर जाइए, ब्लॉक में जाइए, बिजली विभाग में जाइए, कहीं भी जाइएगा बिना पैसा का काम नहीं होगा, और होगा भी तो 1 महीना में जो काम होना है वो 1 साल में होगा। इतना परेशान आपको कर दिया जाएगा कि आप तबाह होकर के पैसा दे करके काम कराइएगा। इस पर आप क्या संदेश देना चाहिएगा अपने सांसद महोदया को? क्या इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, क्षेत्रीय लेवल पर जो है, क्षेत्रीय लेवल पर विधायक जो हुए, संसद हमारे जो हुए, उन लोग को क्षेत्रीय लेवल पर काम करना होगा। ऊपर की हमारी जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, वो लोग जरूरत से ज़्यादा ईमानदार है। नीचे लेवल का जो है, मानते हैं घोड़ा जो होता है, घोड़ा के लगाम निकाल लीजिए तो घोड़ा जो है रोड पर थोड़े चलेगा, खेत में दौड़ेगा। तो यहाँ बिहार के अंदर यही है, जो देख रेख करने वाला नहीं है, जिसके कारण जो है अफसरशाही जो है हावी हो जाती है जनता पर। क्या कहिएगा भैया आप? बैस समाज के हमारे लीडर हैं सर। थोड़ा सा आप बोल दीजिए। देखिए, मोदी जी जितना है काम, हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी, ना आएगी, भविष्य में भी मैं बता रहा हूं आपको दावे के साथ कि मोदी जी के जैसा कोई लीडर अभी तक न पैदा हुआ है और न भविष्य में होगा। उन्होंने आम जनता के दरवाजे तक अपनी योजनाओं को पहुंचा दिया है। अब इसके बाद में भी यहाँ की आवाम, पूरे देश का, अगर उनको वोट के माध्यम से मजबूती और ताकत नहीं दे पाई, चाहे नहीं दे पा रही है, तो ये हमारे समझ से मुगल साम्राज्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमको कहने में कोई दो राय नहीं है कि वो मुगल साम्राज्य की तरफ फिर हिंदुस्तान जाएगा। और कुछ ऐसे लीडर हैं, ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान को उसी 500 साल और 200 साल पहले जो घटना हमारे देश में हुई थी उसके तरफ हम मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम आम जनता से अपील करते हैं कि उस क्षेत्र में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने विवेक से, आप अपने मन से, आप अपने परिवार के लिए ऐसे लीडर को चुनिए जो अभी आपके पास प्रेजेंट हैं और देश को आगे बढ़ाइए। मोदी जी ने देश के लिए, हर घर के लिए बहुत कुछ किया है। और अच्छा, मोदी जी यह बात कहते हैं कि हम में वक्त शक्ति है, बिल्कुल, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? मोदी जी कभी नहीं कहे कि हम देवता के अवतार है, हमारे पास देवों की शक्ति है। वो सिर्फ साधना को अपना शक्ति मानते हैं, वो शक्ति की पूजा करते हैं, चाहे वो भगवान शंकर, चाहे देवी दुर्गा हो। वो कभी अपने मुंह से नहीं बोला कि मैं देवता के अवतार हूँ, चाहे मेरे पास इतनी ताकत है। नहीं, वो अपने कार्य से 2 बार अभी तक देश का नेतृत्व सबल और प्रबल और धमाकेदार तरीके से अपनी बात देश में और विदेशों में रखा है। अच्छा, आप वीणा देवी के जीत पर क्या महसूस, कैसा खुशी महसूस कर? देखिए, वीणा देवी जी एक सुलझी हुई महिला है। हाँ, कुछ काम उनका अधूरा रह गया है कोरोना के चलते, कि 2 साल में कोरोना का जो भी बजट है, आप मीडिया कर्मी को भी पता है कि सारे सांसद देश के जितने थे उनका बजट 2 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया, 3 साल बच गया। और 3 साल में 7 और 6 विधानसभा में जो भी बजट, आपको सब कुछ हम लोगों से ज़्यादा पता है, आप मीडिया कर्मियों को, उसमें पूरे विधानसभा के हर जन साधारण की आकांक्षा पे खरा उतरना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। इस बार उनको फिर मौका मिलेगा तो जोर शोर से। और हमारे दिनेश बाबू जो मुजफ्फरपुर और पूरे उत्तर बिहार के सबसे वरिष्ठ, और हम तो कहते हैं कि वो भीष्म पितामह हैं राजनीति के, और उनके पास काबिलियत है कि वो जन आकांक्षा और वीणा देवी के सभी कार्यों को अपने आने वाले 5 साल में पूरा कर देंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं बबन कुमार, बैस समाज का प्रभारी, राज्य विधानसभा तैलिक साहू समाज का जिला संगठन मंत्री और बीजेपी का कथैया मंडल का कोषाध्यक्ष।
आप सुन रहे थे यहाँ वीणा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद वीणा देवी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 वीणा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सुन रहे थे यहाँ वीणा देवी के कैंप पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश और उल्लास भरा हुआ है, और कारण कि भरे भी क्यों ना, क्योंकि जब जीत होती है तो सभी जो लोग ईमानदारी से मेहनत किए हुए रहते हैं उन लोगों के अंदर खुशी तो जागृत होना लाजमी है, और इसी खुशी का ये लोग लगातार इजहार कर रहे हैं और इजहार करते रहेंगे। और नरेंद्र मोदी के बातों पर ये लोग का एक अथाह विश्वास जुटा हुआ है, और उसी विश्वास के तहत लगातार वीणा देवी जी यहाँ से दूसरी बार सांसद बनने जा रही हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बतलाइएगा। जय हिंद।